भाग 5 संघ, आर्टिकल 52 से 151 है। अध्याय 4 में आता है न्यायपालिका, जिसके आर्टिकल है 124 से लेकर 147 तक। आर्टिकल है 124 सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। आर्टिकल 124 के 2 में है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल उनका। 124 के 3 में है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की योग्यताएं। 124 के 4 में है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की पदमुक्ति। 124 के 5 में है न्यायाधीशों की पदमुक्ति के समय जांच व निर्णय नियम बनाने की जो संसद की शक्ति होगी। 124 के 6 में है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ। 125 में है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। 126 में है सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश। 127 में है सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान है। हाई कोर्ट के जज होते हैं ये, जो कोरम पूरा करने के लिए बुलाए जाते हैं ना हाई कोर्ट से, वो। 128 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। 129 में है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 130 में है सुप्रीम कोर्ट का स्थान चेंज कर सकते हैं सीजीआई और राष्ट्रपति के अप्रूवल से। मेन होता है राष्ट्रपति का अप्रूवल, ठीक है। इसके अंदर स्थान चेंज हो सकता है, 2 बार चेंज भी हुआ है, बताना कहाँ कहाँ हुआ है वो, ठीक है। 131 में है सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार। 132 में है सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक मामलों में अपील। 133 में है दीवानी मामलों में अपील। 134 में है आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील। 135 में है संविधान से पूर्व के कानून जो संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्ति में थे, अपने आप मतलब उनमें जो आज भी वही कानून बनाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की होगी। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आया हुआ भी है मेंस के अंदर। 135 आर्टिकल, इसमें कहा गया क्या कि संविधान से पूर्व के जो भी कानून जो अपने संघीय न्यायालय 1937 में स्थापना हुई थी उसके तहत जो थे ना क्षेत्राधिकार में शामिल थे, वो कानून आज भी सुप्रीम कोर्ट की ही शक्ति के अधीन होंगे। ये पूछा गया था अभी। आर्टिकल 136 में है सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से किसी भी अपील की सुनवाई का अधिकार रखता है। 137 सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों व आदेशों का पुनरावलोकन कर सकता है। 138 सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का विस्तार है। 139 सुप्रीम कोर्ट को कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है बाई संसद। 139 के ए में है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामलों का स्थानांतरण, मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेजना या एक हाई कोर्ट से खुद के पास में बुलवाना। दोनों आर्टिकल मतलब ये संविधान संशोधन 42वां होता 1967, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसके तहत जोड़ा गया था 139 का ए। 140 में है सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों का विस्तार। 141 में सुप्रीम कोर्ट के कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। ये भी अभी शायद मेंस जो सीजीएल का हुआ था उसी में पूछा गया था सवाल। 142 में है सुप्रीम कोर्ट कोई भी नियम या कानून आदेश जो भी बना सकती है, दे सकती है। 143 में सुप्रीम राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी कर सकती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है। 144 में है भारत क्षेत्र में सिविल, न्यायिक प्लस नागरिक सभी को सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करना होगा। ये भी अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया था सीजीएल के अंदर। 144 और 145 में है सुप्रीम कोर्ट अपने नियम व कानून बनाती है बाय राष्ट्रपति की सहमति से। ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी 146 और 147 वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।